हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घर्षण के बारे में। घर्षण में पढ़ेंगे घर्षण के प्रकार, सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण, और घर्षण कोण भी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं घर्षण का डिफिनेशन। घर्षण एक बल होता है। घर्षण एक बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। अर्थात ये कहें हम कि यदि हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं तो वो जिस तरफ फोर्स लगाएंगे तो उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल आपको समझ में आया होगा, और चलिए इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। घर्षण बल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल का डिफिनेशन देख लेते हैं कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं कर पाती। जैसे कि हम दीवार को ढकेलें तो गति नहीं करेगी, ना ही उसका कुछ बिगड़ेगा, तो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल हुआ। तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यदि हम दीवार को ढकेलते हैं तो उसके विपरीत भी एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण वस्तुएं जो होती हैं वो घिस जाती हैं। तो चलिए स्थैतिक घर्षण बल के उदाहरण दिखा देते हैं आपको। जैसे कि ये महाशय हैं, ये महाशय इस दीवार को ढकेल रहे हैं, इतना ढकेल रहे हैं कि दीवार टच से मस नहीं हो रही है, लेकिन इन्होंने अपना कार्य किया, मतलब एक फोर्स लगाया। और फोर्स ये जब लगाएं तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं, फ्रैक्शन। और यहाँ पर इस घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। तो इस तरह आप इसका ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए सीमांत घर्षण बल की बात कर लेते हैं। सीमांत घर्षण बल हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये सीमांत घर्षण बल पूछता है, और इसका डिफिनेशन आपको एग्जाम में कुछ इजी वर्ड में इस प्रकार लिखना है कि किसी पिंड पर लग रहे बाह्य बल का मान लगातार बढ़ाया जाए। यदि किसी पिंड पर जो बल लगा रहे हैं उसका मान लगातार बढ़ा दिया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड गति करने वाला ही होता है, मतलब गति नहीं करता है लेकिन गति करने वाला ही होता है। तो ऐसी स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिक होता है। ऐसे मतलब स्थैतिक घर्षण बल जितना मान उसका होता है उससे अधिक इसका मान होता है, तो इसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। आप इजी वर्ड में डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसे कॉपी में नोट कर लें, या आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। सीमांत घर्षण बल के बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसमें फोर्स लगाया जाता है वो घर्षण बल के बराबर होता है। आप ये जानते हैं कि जिस तरफ आप फोर्स लगाते हैं, जिस तरफ आप बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में ही घर्षण बल कार्य करता है। और घर्षण मतलब सीमांत घर्षण बल के कुछ नियम हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसका पहला नियम जो है कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति तथा उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। और दूसरा यह है कि दूसरा देख लेते हैं कि पिंड के आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया था, जो आपको मैं यहाँ पर हटा दिए। यहाँ पर पिंड रहेगा। पिंड के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर, ये बिल्कुल निर्भर नहीं करता है घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल का तीसरा नियम है कि घर्षण बल का संपर्क तलों के समांतर गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये समझ में नहीं आया होगा तो हम दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं कि घर्षण बल का संपर्क तलों के समांतर, जो घर्षण बल होता है उसके संपर्क तल जो होते हैं उसके समांतर गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो गति है वो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, ये समझ लीजिए। और चौथा है कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल एफएस अविलंब प्रतिक्रिया बल आर के अनुक्रमानुपाती होता है।
और इसका जो फार्मूला डेरिवेट करेंगे एफ एस प्रोपोर्शनल आर या एफ एस इक्वल टू म्यू आर, जहाँ म्यू एक सीमांत घर्षण बल है, सीमांत घर्षण गुणांक है। और तीसरा बात कर लेते हैं गति घर्षण बल। गति के दौरान तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल गति घर्षण बल कहलाता है। इस मान में इसका मान स्थैतिक घर्षण बल से बहुत कम होता है। स्थैतिक घर्षण बल से बहुत कम होने का मतलब ये समझ लीजिए कि यदि घर्षण बल का मान है अगर कम रहता है तभी तो गति करेगा, तभी तो जैसे फोर्स कम, स्थैतिक घर्षण मतलब घर्षण बल का मान कम करने के लिए फोर्स को बढ़ाना जरूरी होता है, फोर्स को ज़्यादा तेज करना पड़ेगा तभी स्थैतिक घर्षण बल का मान कम होगा। यहाँ पर ये डिफिनेशन में आप समझ लीजिए। और इसका डेरिवेट चलिए करते हैं। इसे जो है एफ के से प्रदर्शित करते हैं गति घर्षण बल को। और यहाँ पर है कि जब पिंड गति की अवस्था में हो तो इसका घर्षण बल जो होता है वो एफ प्रोपोर्शनल आर, एफ के प्रोपोर्शनल आर के होगा या एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर होगा, जहाँ म्यू के एक गति घर्षण गुणांक है, गुणांक नहीं स्थिरांक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो द्वारा बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं घर्षण के लाभ और हानि, घर्षण गुणांक और घर्षण चैप्टर से कुछ चीज़ें लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।